वेलकम टू क्विकीज। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म अलीटा द बैटल एंजल के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2019 में रिलीज हुई एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। तो चलें बिना किसी देरी के फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें वर्ल्ड वॉर 3 के 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें आसमान में एक स्पेस सिटी नजर आती है जिस पर बहुत से लोग रहा करते थे। वो लोग अपना गार्बेज अर्थ पर फेंकते थे। एक साइंटिस्ट को एक रोबोट मिलता है जिसकी आधी बॉडी इंसान की थी और आधी रोबोट। वो साइंटिस्ट उसे देखता है तो उसका माइंड एक्टिवेट था, इसलिए वो इस रोबोट को अपने घर ले आता है और उसे एक बॉडी देता है, यानी उसे बिल्कुल रिपेयर करके इंसान जैसा बना देता है। अगले दिन वो रोबोट स्लीप से जागती है तो वो अपनी नई बॉडी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और खुश थी। फिर वो उस साइंटिस्ट के पास जाती है। वो पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई। अब साइंटिस्ट को कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो साइंटिस्ट उसे कुछ भी नहीं बताता। वो सिर्फ उसे इतना बताता है कि जब तुम मुझे मिली तो तुम्हारी आधी बॉडी इंसान की थी और आधी रोबोट, और तुम्हारा माइंड एक्टिवेट था। फिर हमने तुम्हें एक न्यू बॉडी दी। अब साइंटिस्ट उसे बाहर की दुनिया दिखाता है। वो रोबोट ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसे वही स्पेस सिटी नजर आती है तो वह साइंटिस्ट से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या इस पर भी लोग रहते हैं। तो वह साइंटिस्ट कहता है कि ये एक नई दुनिया है जिस पर लोग रहते हैं। ये वर्ल्ड वॉर होने के बाद ही एक सिटी बची है और इस सिटी का नाम स्काई सिटी था। हर कोई स्काई सिटी में जाना चाहता था। अर्थ पर बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते थे जबकि स्काई सिटी अमीर लोगों के रहने की जगह थी। अब साइंटिस्ट रोबोट से कहता है कि आज से मैं तुम्हें अलीटा का नाम देता हूँ, क्या तुम्हें ये नाम पसंद है। अलीटा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे अपना नाम बहुत पसंद आता है। वो साइंटिस्ट के गले लगती है। अब साइंटिस्ट अलीटा को बताता है कि अर्थ पर रहने वाले लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत अमीर लोग हैं। वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। इतने में अलीटा को ह्यूगो नामी एक लड़का मिलता है। ह्यूगो इस रोबोट की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। अलीटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अलीटा और ह्यूगो बहुत ही कम वक्त में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है अर्थ पर रात को एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उनकी सिटी में एक किलर था जो लड़कियों को मार कर उनके बॉडी पार्ट्स बेचा करता था। अलीटा देखती है कि साइंटिस्ट उस रात कहीं से आ रहा है और उसके हाथ पर ब्लड भी था। अलीटा समझती है कि शायद सिटी में जो भी मर्डर्स हो रहे हैं वो यही साइंटिस्ट कर रहा है। अगले दिन साइंटिस्ट की बीवी उससे मिलने आती है। हम पर रिवील होता है कि उन दोनों में सेपरेशन हो चुकी है और हमें ये भी पता चलता है कि अलीटा को जो बॉडी लगाई गई है वो साइंटिस्ट की बेटी की थी। उनकी बेटी मर चुकी है। ह्यूगो अलीटा को गेम खेलने के लिए ले जाता है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी पसंदीदा जगह पर लेकर आता है। ये एक डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग थी मगर ये बिल्डिंग बहुत ही बड़ी थी जिससे पूरी सिटी नजर आती थी। स्पेस सिटी भी इससे बहुत ज्यादा नजदीक नजर आता था। वहाँ एक पाइप भी था। अलीटो ह्यूगो से पूछती है कि आखिर ये क्या है, तो ह्यूगो बताता है कि अर्थ पर स्पेस सिटी से चीजें इसी पाइप के थ्रू आती हैं और ह्यूगो से कहता है कि एक दिन देखना मैं स्काई सिटी में जरूर जाऊंगा। अलीटा उसे कहती है कि वो दिखने में कैसी जगह है, तो ह्यूगो कहता है कि तुम्हें गार्बेज से निकाला गया था और तुम्हें पता है वो गार्बेज स्काई सिटी से आया था, यानी तुम भी स्काई सिटी से आई हो। मगर अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उसकी मेमोरी में एरर आ चुका था। वो याद करने की बहुत कोशिश करती है मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता। अगले दिन साइंटिस्ट फिर बाहर जाता है मगर इस बार अलीटा मुकम्मल तौर पर तैयार थी। वो साइंटिस्ट का पीछा करने लगती है और हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट कोई किलर नहीं बल्कि वो तो किलर्स को मारता है और बाद में उसे फैक्ट्री में ले जाकर उन्हें बेच देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इतने में वही सीरियल किलर आता है जो लड़कियों को मारता था। इस दफा अलीटा उसे बहुत मारती है और वो भागने पर मजबूर हो जाता है। इतने में एक और किलर आती है और अलीटा उसे मुकम्मल तौर पर मारने में कामयाब हो जाती है। फिर वो दोनों फैक्ट्री जाते हैं और उसके फेस के बदले उन्हें $20 मिलते हैं। अब अलीटा को वो साइंटिस्ट अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे वो वॉरियर हंटर बन गए। वो कहते हैं कि मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ एक
खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। फिर मैंने एक रोबोट बनाया, मगर उसी रोबोट ने मेरी बेटी को उठा लिया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने उस रोबोट को खत्म कर दिया। उस इंसिडेंट के बाद से मैं वॉरियर हंटर बन गया। अगले सीन में हम वेक्टर को देखते हैं, जो एक रेस गेम को अरेंज किया करता था और साइंटिस्ट की वाइफ खुद भी एक डॉक्टर थी, मगर वो वेक्टर के लिए काम करती थी। हम पर यह भी रिवील होता है कि वो वेक्टर के लिए काम इसलिए करती थी क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक दिन स्काई सिटी भेज दूंगा। वेक्टर के पास वही रोबोट आता है जिसे रात को अलीटा ने मारा था। वो वेक्टर को बताता है कि मेरा ये बुरा हाल अलीटा ने किया है, तो वेक्टर से कहता है कि तुमने अलीटा को मार कर मेरे पास लेकर आना है। दूसरी तरफ ह्यूगो अलीटा को वही रेस दिखाने ले आता है। वो उसे बताता है कि जीतने वाले को स्काई सिटी भेज दिया जाता है। फिर वो लोग जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। अब वो अलीटा को एक ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहां एक पुराना स्पेसशिप पड़ा था। वो कहते हैं कि ये 300 साल पुरानी स्पेसशिप है। अलीटा उसे देखती है कि ये पानी में है और उसे एक्सप्लोर करने के लिए वहां अंदर चली जाती है। जब वो स्पेसशिप में जाती है तो वहां उसे एक हाई टेक बॉडी मिलती है। अलीटा उसे साइंटिस्ट के पास ले आती है। वो साइंटिस्ट से कहती है कि प्लीज़ मेरा फेस इसके साथ चेंज कर दें, तो साइंटिस्ट मना कर देता है। वो कहता है कि ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा हाई टेक है, यानी इसमें वेपन्स भी लगे हुए हैं। अगर ये तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच हो गई तो तुम भी लोगों को मारोगी और वर्ल्ड को तबाह कर दोगी। अब अलीटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फैक्ट्री जाती है और कहती है कि आज से मैं भी वॉरियर हंटर हूँ। अब अलीटा टुलुगो के साथ एक बार में जाती है जहाँ सारे हंटर्स बैठे हुए थे। अलीटा सबसे कहती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मारना होगा क्योंकि वह शहर की लड़कियों को मार रहा है। तो एक हंटर अलीटा का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम कैसे हंटर बन गई, तुम तो साइज में बहुत ही छोटी हो और छोटी सी बच्ची हो। ये देखकर अलीटा को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है, जिसकी वजह से वो आदमी दूर जाके लगता है। अब सभी हंटर ये देखकर हैरान थे कि ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इतने में वेक्टर का रोबोट वहां आ जाता है। ये अब साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और उसमें काफ़ी सारी एडवांसमेंट भी थी क्योंकि साइंटिस्ट की वाइफ ने उसे अपग्रेड जो कर दिया था। वो अलीटा पर अटैक करने लगता है तो अलीटा भी उस पर अटैक करती है। दोनों में बहुत ज़बरदस्त कॉम्बैट होता है। फिर रोबोट अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। अलीटा भी उसके पीछे ही होती है। दोनों फाइट करते हैं और रोबोट अपनी चेन्स की मदद से अलीटा की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में वही साइंटिस्ट और ह्यूगो आ जाते हैं। वो रोबोट का सामना करते हैं और उसे आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से रोबोट भागने पर मजबूर हो जाता है। साइंटिस्ट अलीटा को लेकर घर आता है और उसे उस न्यू बॉडी के साथ लगा देता है जो बॉडी अलीटा ने उन्हें दी थी। साइंटिस्ट ये नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। अगली सुबह अलीटा उठती है तो वो अपनी न्यू बॉडी देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसमें बहुत सारे वेपन्स थे और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉडी थी। इसके साथ वो आग भी पैदा कर सकती थी। अलीटा भागकर ह्यूगो को अपनी न्यू बॉडी दिखाने जाती है। ह्यूगो को उसकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है। ह्यूगो से कहता है कि मुझे स्काई सिटी जाना है, मगर इसके लिए पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। वो सोचता है कि ये पॉइंट्स तो किसी को मार कर ही हासिल किए जा सकते हैं या फिर रेस को जीत कर। तो अलीटा उसे अपना दिल निकाल कर दे देती है। वो उसे कहती है कि तुम इसे बेच दो। अलीटा का दिल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैजेट था। उसे यूज़ करके पूरी सिटी को कुछ महीनों के लिए बिजली मिल सकती थी, मगर ह्यूगो उसका दिल लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम अपना दिल संभाल के रखो, मुझे लगता है कि तुम ये रेस गेम जीत जाओगी और फिर हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। इस बात पे अलीटा मान जाती है क्योंकि अलीटा ह्यूगो को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। अगले सीन्स में हम वेक्टर को देखते हैं जिसने कुछ हंटर और किलर को अलीटा को मारने के लिए हायर किया था। वो कहता है कि मारने वाले को मैं 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा और वो स्काई सिटी चला जाएगा। अब हम उसी हंटर को देखते हैं जिसको अलीटा ने मारा था। वो अलीटा से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो ह्यूगो को यूज़ करता है, यानी वो एक आदमी को मारता है और उसका इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है। इस इंसिडेंट के बाद ह्यूगो को किलर कहा जा रहा था। रेस स्टार्ट होती है तो अलीटा के पीछे हंटर्स और किलर लग जाते हैं, मगर अलीटा उनको मारती है। इतने में अलीटा को ह्यूगो की कॉल आती है। ह्यूगो से बताता है कि मेरे पीछे हंटर लग गए हैं, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं।
तो अलीटा अपनी रेस बीच में ही छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। अब अनाउंसमेंट होती है जो भी ह्यूगो को मारेगा उसे $30,000 मिलेंगे। तो ह्यूगो को मारने के लिए पुलिस आ जाती है क्योंकि सभी कह रहे थे कि ह्यूगो एक क्रिमिनल है और उसे मारना जरूरी है। वो अलीटा को ह्यूगो को मारने का कहते हैं मगर वो उसे नहीं मारती। तो इतने में वो हंटर ह्यूगो को मार देता है। अब ह्यूगो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अलीटा रोने लगती है क्योंकि वो ह्यूगो से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अलीटा की बाजू में ही ह्यूगो मर जाता है। इतने में साइंटिस्ट की वाइफ आती है जो कि अब अच्छी बन चुकी थी। वो अलीटा से कहती है तुम ह्यूगो का सर काट लो ताकि हम इसका सर रोबोट से अटैच कर सकें और ये दोबारा से जिंदा हो सके। फिर वो सब लोगों को ह्यूगो का सर दिखाती है और बाद में उसे साइंटिस्ट के पास ले जाती है। अब ह्यूगो की बॉडी भी रोबोटिक बॉडी बन जाती है। वो भी अलीटा की तरह बन चुका था। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। साइंटिस्ट अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबसे झूठ बोलता है कि वो पैसों से स्काई सिटी जा सकता है। स्काई सिटी सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पैदा हुए हों या फिर उन्होंने रेस गेम जीती हो। साइंटिस्ट उसे बताता है कि मेरी वाइफ और मैं स्काई सिटी से ही आए थे। हम अर्थ पर आए तो अपनी बेटी के इलाज के लिए थे मगर फिर इधर ही फंस गए। अब एलिटा को गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है। हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारे रोबोट्स और मशीन्स हमला करती हैं मगर एलिटा बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वह सबको मार कर वेक्टर के पास जाती है। इतने में उसका एक रोबोट एलिटा पर अटैक करता है जिससे एलिटा को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं कि वो एक फाइटर थी। उसने वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। उसके सारे दोस्त मारे गए और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके गार्बेज में फेंक दिया गया। अब उसे ये भी याद आता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा था और मैंने उसे मारना है, यही मेरा मिशन है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने अपने बहुत से दोस्तों को खो दिया था। उसे गुस्सा आने लगता है और वो रोबोट एलिटा पर हमला करता है। तो एलिटा अपनी स्वॉर्ड से उस रोबोट को 2 हिस्सों में कर देती है। अब वो वेक्टर को अपनी स्वॉर्ड मार कर उसे भी हलाक कर देती है। इतने में एलिटा को साइंटिस्ट की कॉल आती है। वो कहता है कि ह्यूगो पाइप के जरिए स्काई सिटी जा रहा है। एलिटा उसे बचाने के लिए वहाँ जाती है और कहती है कि स्काई सिटी में कुछ नहीं रखा, हम दोनों इस दुनिया में एक साथ रहेंगे। मगर ह्यूगो इस बात पर एग्री नहीं करता। ये सब स्काई सिटी का मालिक भी कैमरास के जरिए देख रहा था। अब वो एक वेपन उन पर छोड़ देता है जिससे वो ह्यूगो की बॉडी को बहुत से हिस्सों में कट कर देता है। एलिटा उसका हाथ पकड़ती है मगर ह्यूगो का हाथ उसके हाथ से छूट जाता है और ह्यूगो नीचे गिर जाता है। अब एलिटा स्काई सिटी के मालिक से ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि एलिटा वो रेस जीत जाती है और अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ करती है, मानो वो कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही हूँ और तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।